रिक्त स्थानों की पूर्ति। क ईंट सीमेंट, बालू, सफेद पत्थर। सुल्तान और मुगल काल में बंगाल में साधारण लोगों के घर में ये सामग्री ज्यादा प्रयुक्त होती थी। ख कबीर के 2 पंक्तियों की कविताओं को दोहा कहा जाता है। ग सूफी गुरु को पीर याद करते। घ नवद्वीप चैतन्य आंदोलन का प्राण केंद्र था। डा मीराबाई श्रीकृष्ण और गिरधारी की उपासक थीं। च दीने इलाही का संपर्क मुगल सम्राट एवं उसके अभिजात के मध्य गुरु शिष्य का था। छ सफेद पत्थर पर रत्न बैठाकर हस्तकला करने वाले को पवित्र दरवाजा विकल्पों में से कहा जाता है। सही कला का नाम पित्रादुरा है, जो विकल्प में नहीं है। ज महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम हमजानामा विकल्पों में से था। सही नाम रज़्मनामा है, जो विकल्प में नहीं है। झ मीर सैयद अली शिरिन कलम नाम से परिचित थे। ञ जौनपुरी राग को हुसैन शाह शर्की तैयार कराया। ट श्रीकृष्ण विजय काव्य के लेखक का नाम मालाधर बसु था। ठ फारसी चक्र का प्रयोग जल निकालने के लिए किया जाता था। कथनों और व्याख्याओं का विश्लेषण। यहां प्रत्येक कथन के लिए सबसे सटीक व्याख्या चुनी गई है और उसका कारण बताया गया है। क कथन, नदियों के किनारे उद्योग तैयार किए जाते हैं। सटीक व्याख्या। व्याख्या 3, कच्चे माल का आयात और तैयार किए गए माल के निर्यात में सुविधा थी। कारण, प्राचीन और मध्यकाल में नदियों को परिवहन का सबसे सस्ता और आसान साधन माना जाता था। उद्योगों को स्थापित करने का मुख्य कारण कच्चे माल को लाने, आयात और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने, निर्यात की सुविधा थी। व्याख्या 1, नदी के किनारे उद्योग लगाने से कर नहीं लगता था। और व्याख्या 2, लोग नदी के किनारे रहते थे। द्वितीय क्या गलत कारण है। ख कथन, चैतन्य ने बांग्ला को ही भक्ति प्रचार के माध्यम के रूप में स्वीकार किया था। सटीक व्याख्या। व्याख्या 2, उस समय बंगाल के साधारण लोगों की भाषा भी बांग्ला ही थी। कारण, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जन जन तक ईश्वर का संदेश पहुंचाना था। यह तभी संभव था जब उपदेश उनकी आम बोलचाल की भाषा वर्नैक्युलर लैंग्वेज में दिए जाएं। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में प्रचार किया, जहां की आम भाषा बांग्ला थी, इसलिए उन्होंने इसे ही माध्यम बनाया। ग कथन, चिश्ती सूफी राजनीति में योगदान नहीं करते थे। सटीक व्याख्या। व्याख्या 1, उनका मानना था कि अगर राजनीति में प्रवेश किया तो ईश्वर साधना संभव नहीं हो पाएगी। कारण, चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों का एक अटल सिद्धांत था कि वे सत्ता से दूरी बनाए रखेंगे। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता से जुड़ने से उनकी आध्यात्मिक पवित्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर साधना भंग हो जाएगा, क्योंकि राजनीति अक्सर सांसारिक मोह और संघर्षों से भरी होती है। घ कथन, अकबर दीने इलाही किए। कथन अधूरा है, लेकिन संदर्भ दीने इलाही से है। सटीक व्याख्या। व्याख्या 3, वे युद्ध करना छोड़ दिए थे। कारण, दीने इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक सर्वधर्म समन्वय का प्रयास था, जो उसकी सहिष्णुतापूर्ण और शांतिप्रिय विचारधारा को दर्शाता है। ये विचारधारा युद्ध के बजाय समझौते और शांति पर बल देती थी। यह व्याख्या उनके साम्राज्य विस्तार, व्याख्या 2, या बौद्ध धर्म, व्याख्या 1 से अधिक संबंधित है। गा कथन, मुगल सम्राट दुर्ग बनाने के प्रति आग्रही थे। सटीक व्याख्या। व्याख्या 3, दुर्ग बनाने से साम्राज्य सुरक्षित रहता था। कारण, दुर्ग किले केवल रहने की जगह नहीं थे, वे सुरक्षा और सैन्य नियंत्रण के केंद्र थे। एक मजबूत दुर्ग आक्रमणों से राजधानी की रक्षा करता था, सेना के लिए आधार प्रदान करता था और साम्राज्य की स्थिरता का प्रतीक था। सुरक्षा। व्याख्या 3, सबसे प्राथमिक कारण था। च कथन, जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय चित्र का प्रभाव मुगल चित्रकला पर भी पड़ा था। सटीक व्याख्या। व्याख्या 1, उस समय यूरोपीय चित्र का मुगल दरबार में आना शुरू हुआ। कारण, कला पर प्रभाव तभी पड़ता है जब 2 कला शैलियों का सीधा संपर्क हो। जहांगीर के समय ईसाई मिशनरियों और यूरोपीय यात्रियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला, विशेषकर पुर्तगाली, मुगल दरबार तक पहुंची। इन चित्रों को देखने और उनकी तकनीक जैसे परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव को समझने के बाद ही मुगल कलाकारों ने उन्हें अपनी शैली में शामिल किया। 6 कथन, मध्य युग में मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण प्रधान चरित्र थे। सटीक व्याख्या। व्याख्या 2, भारत में नृत्य के देवी देवता राधा कृष्ण थे। कारण, मणिपुरी नृत्य की जड़ें वैष्णव भक्ति में हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम और लीलाओं पर केंद्रित है। उस समय ये नृत्य केवल इन्हीं देवी देवताओं की कहानी और भक्ति को समर्पित था, इसलिए वे इसके प्रधान चरित्र बने। ज कथन,
भारत में प्राचीन काल में साल पत्रों का प्रयोग लिखा जाता था। सटीक व्याख्या। व्याख्या 2। उस समय भारतीय कागज की कीमत ज्यादा थी। कारण, साल, ताड़ और भोजपत्र, बर्च बाग जैसी चीजों का प्रयोग लिखने के लिए इसलिए होता था क्योंकि कागज एक आयातित या अत्यंत महंगा पदार्थ था। यदि कागज सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता तो लोग अधिक टिकाऊ होने के कारण पेड़ों की पत्तियों पर नहीं लिखते। ये सामग्री की उपलब्धता और लागत का मामला था। संक्षिप्त उत्तर 30-40 शब्दों में। प्रश्न क। सुल्तान और मुगल काल में भारत में कौन कौन फल, सब्जी एवं पदार्थों की सबसे अधिक खेती होती थी? उत्तर। इस काल में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, दालों और तिलहन की खेती होती थी। इसके अतिरिक्त कपास, गन्ना और अफीम जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती थीं। नए फल जैसे पपीता, अनानास, अमरूद और सब्जियां जैसे टमाटर और आलू भी कुछ क्षेत्रों में लाए गए, हालांकि उनकी खेती बाद में अधिक फैली। प्रश्न ख। मध्य युग के भारत में भक्ति साधक कौन थे? उत्तर। मध्ययुगीन भारत में कई प्रमुख भक्ति साधक हुए जिन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और निःस्वार्थ सेवा पर जोर दिया। इनमें कबीर, नानक, रैदास, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव जैसे संत शामिल थे। उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध किया और सरल भाषा में उपदेश दिए। प्रश्न ग। सिलसिला किसे कहा जाता है? चिश्ती सूफी का जीवन यापन कैसा था? उत्तर। सिलसिला सूफी संतों के धार्मिक आदेशों या आध्यात्मिक वंशावलियों को कहा जाता था। चिश्ती सूफी अत्यंत सादगी भरा जीवन जीते थे। वे खानका, आश्रम में रहते थे, आम लोगों से मिलते थे, दान स्वीकार करते थे, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखते थे। वे संगीत, समा और उपदेश के माध्यम से ईश्वर की इबादत करते थे। प्रश्न घ। दीने इलाही शपथ ग्रहण कार्यक्रम कैसा था? उत्तर। अकबर द्वारा शुरू किए गए दीने इलाही का शपथ ग्रहण समारोह बहुत निजी और प्रतीकात्मक था। अनुयायी रविवार को बादशाह के सामने आते थे। वे अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के चरणों में रख देते थे। बादशाह उन्हें उठाकर आशीर्वाद देते थे और उन्हें शस्त्र, सोने का बिल्ला भेंट करते थे, जिसे वे अपनी पगड़ी पर लगाते थे, जो निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। प्रश्न नांग। स्थापत्य के रूप में अलाई दरवाजा का क्या महत्व है? उत्तर। अलाई दरवाजा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये तुर्की इस्लामी स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इसमें सुंदर संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ये पहली बार है जब भारत में इमारतों में सच्ची डाट, ट्रू आर्च का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। प्रश्न च। कालीग्राफी और मिनिएचर से क्या तात्पर्य है? उत्तर। कालीग्राफी, सुलेखन का तात्पर्य कलात्मक रूप से सुंदर ढंग से लिखने की कला से है। मध्यकाल में इसका उपयोग शाही फरमानों और धार्मिक ग्रंथों को सजाने के लिए होता था। मिनिएचर, लघु चित्रकला, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें अक्सर पांडुलिपियों या पुस्तकों को चित्रित करने के लिए बनाया जाता था। ये दरबार, युद्ध और प्रेम कहानियों के दृश्यों को दर्शाते थे। प्रश्न 6। शिवायायन क्या है? इससे बंगाल के किसानों के बारे में क्या परिचय मिलता है? उत्तर। शिवायान बंगाल में प्रचलित एक प्रकार का लोक साहित्य है जिसमें भगवान शिव और पार्वती के वैवाहिक और घरेलू जीवन का वर्णन है। इससे पता चलता है कि किसान अपने जीवन की कठिनाइयों और साधारण गृहस्थ जीवन को लोक कथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। ये दर्शाता है कि किसानों के जीवन में भी धार्मिकता और सामाजिक रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रश्न जी। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? मध्ययुग के भारत में कागज का व्यवहार कैसा था, उसके बारे में लिखो। उत्तर। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मध्य युग में भारत में कागज का उपयोग अभिलेखों को बनाए रखने, सरकारी फरमान लिखने, पांडुलिपियों की नकल करने और धार्मिक ग्रंथों को संकलित करने के लिए किया जाता था। इससे शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यों में क्रांति आई और सूचना का प्रसार आसान हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100-120 शब्दों में उत्तर दीजिए। क। मध्य युग के भारत में साधारण लोगों की जीवन यात्रा कैसी थी, उसे लिखिए। मध्ययुगीन भारत में साधारण लोगों का जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। अधिकांश लोग गांवों में रहते थे और खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे। किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा लगान, टैक्स के रूप में शासकों को देते थे, जिसके कारण उनका आर्थिक जीवन कठिन था। उन्हें कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ और शासकों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। गांवों में जीवन सरल और सामुदायिक था।
लोग अपने जाति और व्यवसाय के आधार पर संगठित थे। शिल्पकार, बुनकर और कारीगर जैसे लोग भी आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, खासकर शहरी केंद्रों के पास। उनकी कला और शिल्प की मांग दरबारों और व्यापारिक मार्गों पर थी। सामाजिक और धार्मिक त्योहारों में लोग एक साथ आते थे, जो उनके कठिन जीवन में आनंद का स्रोत होता था। शिक्षा सीमित थी और ज्यादातर उच्च वर्गों या धार्मिक समुदायों तक ही पहुंची थी। कुल मिलाकर साधारण जनजीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन सामुदायिक भावना और धार्मिक आस्था के सहारे चलता था। ख. कबीर की भक्ति साधना से किस तरह विभिन्न धर्मों के लोग एक हो गए थे। कबीरदास की भक्ति साधना ने समन्वय और एकता की भावना को बढ़ावा देकर विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कबीर ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने एक निराकार राम, ईश्वर की उपासना का संदेश दिया, जो किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से प्रेम, सद्भाव और मानवता पर आधारित थीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी दिखावों पर तीखा प्रहार किया और बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आंतरिक शुद्धि और सच्चे प्रेम में निहित है। उनकी इस सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और सरल साधना ने निम्न जातियों के लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि ये उन्हें जाति बंधन से मुक्ति दिलाती थी। उनके अनुयायियों में हिंदू, मुस्लिम और अन्य पंथों के लोग शामिल थे, जो उनकी रचनाओं जैसे साखी, सबद और रमैनी को समान आदर देते थे, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को बल मिला। ग. बंगाल में वैष्णव आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, उसका विश्लेषण करो। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु 1486-1534 द्वारा संचालित वैष्णव आंदोलन के दूरगामी और गहन परिणाम हुए। 1. सामाजिक समरसता और समानता। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था जाति भेदभाव में कमी। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है और ये भक्ति हर जाति और वर्ग के लिए खुली है। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, सामूहिक रूप से भगवान के नाम का जाप को अपनाया, जिसमें निम्न जातियों के लोगों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे सामाजिक बंधनों में ढील आई। 2. साहित्य और भाषा का विकास। वैष्णव संतों ने अपने उपदेश और गीत जैसे कीर्तन मुख्य रूप से बांग्ला भाषा में रचे। इससे बांग्ला भाषा एक परिष्कृत और साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई। वैष्णव साहित्य, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम की मधुर अभिव्यक्ति थी, ने बाद के बांग्ला साहित्य को बहुत प्रभावित किया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। वैष्णव आंदोलन ने बंगाल में शाक्त, देवी पूजा और तांत्रिक प्रभाव के साथ साथ कठोर ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के प्रभुत्व को कम किया और एक सरल भावनात्मक भक्ति रस को स्थापित किया। इसने बंगाल की कला, संगीत और नाटक यात्रा को भी प्रभावित किया। कुल मिलाकर वैष्णव आंदोलन ने बंगाल में एक मानवीय, समतावादी और भावनात्मक धार्मिक संस्कृति की नींव डाली। घ. बादशाह अकबर के दीन-ए इलाही के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए। दीन-ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित एक समन्वयवादी धार्मिक मार्ग था। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों, विशेष रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म के सर्वोत्तम सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया एक नैतिक और आध्यात्मिक संहिता थी। मुख्य विशेषताएं। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देना था, जिससे विभिन्न मतों के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित हो सके। आधार। ये सुलह-ए-कुल सबके साथ शांति के सिद्धांत पर आधारित था, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की वकालत करता था। सिद्धांत। इसमें एकेश्वरवाद, सदाचार, अहिंसा, उदारता, सत्यनिष्ठा और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण जैसे मूल्य शामिल थे। अनुसरण। इसका अनुसरण स्वैच्छिक था। अकबर ने किसी पर इसे थोपा नहीं, बल्कि ये दरबार के उन चुनिंदा उच्चाधिकारियों तक सीमित था जो सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इसे अपनाया था। अल्प सफलता। अपनी स्थापना के बाद ये केवल अकबर के जीवन काल तक ही सीमित रहा। इसकी कोई संगठित धार्मिक संरचना, पवित्र ग्रंथ या पुरोहित वर्ग नहीं था और ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। अकबर की मृत्यु के बाद ये समाप्त हो गया। मुगल सम्राट के शासनकाल में बगीचे और दुर्ग निर्माण के संबंध में आलोचना कीजिए। मुगल सम्राटों के शासनकाल में बगीचों, बागों और दुर्गों, किलों का निर्माण उनकी वास्तुकला की भव्यता और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, लेकिन इसके अपने सामाजिक और आर्थिक पहलू भी थे। सकारात्मक पहलू। प्रशंसा। 1. दुर्ग।
लाल किला, आगरा का किला जैसे दुर्ग साम्राज्य की शक्ति, सुरक्षा और राजधानी के केंद्र थे। ये अद्भुत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का प्रदर्शन करते थे, जो सैन्य रणनीति और शाही निवास दोनों के लिए उपयुक्त थे। 2. बगीचे। चारबाग शैली, 4 खंडों वाला आयताकार उद्यान मुगल वास्तुकला की एक पहचान थी। ये स्वर्ग की कल्पना को धरती पर उतारते थे। ये बाग कलात्मक सौंदर्य, आराम और शाही समारोहों के केंद्र थे। आलोचनात्मक पहलू। 1. संसाधनों का व्यय। इन विशाल दुर्गों और भव्य बगीचों के निर्माण में भारी मात्रा में शाही खजाना, धन और श्रम, मानव संसाधन खर्च हुआ। कुछ आलोचकों का मानना है कि ये व्यय इतना अधिक था कि इसका उपयोग जन कल्याण जैसे सिंचाई, सड़कें में किया जा सकता था। 2. सामाजिक असमानता। ये निर्माण मुख्य रूप से शाही और अभिजात वर्ग के उपयोग और प्रदर्शन के लिए थे। ये साधारण जनता और शासक वर्ग के बीच की आर्थिक खाई को और उजागर करता था। 3. श्रमिकों का शोषण। हालांकि मुगलों ने कई कुशल कारीगरों और श्रमिकों को रोजगार दिया, लेकिन कई बार इन भव्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य और कठिन श्रम का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी हुई होगी। कुल मिलाकर ये निर्माण मुगल साम्राज्य की कलात्मक और सैन्य उत्कृष्टता को दर्शाते हैं, लेकिन ये शाही फिजूल खर्ची और संसाधनों के केंद्रीकरण का भी संकेत देते हैं। च. मध्य युग के बंगाल में स्थापत्य परंपरा के पर्याय का मूल वैशिष्ट्य क्या था? मध्य युग में बंगाल की स्थापत्य कला, वास्तुकला की परंपरा का मूल विशेषता इसकी स्थानीय परिस्थितियों और सामग्री से प्रभावित था, जो इसे उत्तर भारत की मुगल वास्तुकला से अलग करता था। मूल वैशिष्ट्य। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी का व्यापक उपयोग। बंगाल में पत्थर की कमी के कारण ईंट और टेराकोटा मुख्य निर्माण सामग्री थी। मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों को टेराकोटा पैनलों से सजाया जाता था, जिन पर पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं, युद्ध दृश्यों और लोक जीवन के विस्तृत दृश्य उकेरे जाते थे। यह कलात्मक अभिव्यक्ति का एक अनूठा माध्यम था। 2. झुकी हुई छतें, बंगला छत। बंगाल की स्थापत्य कला का सबसे विशिष्ट लक्षण इसकी झुकी हुई ढलानदार छतें थीं, जिन्हें चाला शैली भी कहा जाता था। ये पारंपरिक रूप से बांस और फूस की झोपड़ियों से प्रेरित थीं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण ये छतें पानी को आसानी से बहने देती थीं। 3. 2 या 4 चाला शैली। मंदिरों को अक्सर 2 चाला 2 झुकी हुई छतें या 4 चाला 4 झुकी हुई छतें पिरामिड नुमा शैली में बनाया जाता था, जो क्षेत्रीय पहचान बन गई। 4. इस्लामी और क्षेत्रीय तत्वों का मिश्रण। इस्लामी वास्तुकला में भी स्थानीय तत्वों जैसे झुकी हुई छतों और टेराकोटा कला का प्रयोग किया गया। इसका उदाहरण अदीना मस्जिद पांडुआ और छोटा सोना मस्जिद गौड़ में मिलता है, जो क्षेत्रीय अनुकूलन को दर्शाता है। संक्षेप में, बंगाल की स्थापत्य परंपरा का वैशिष्ट्य उसकी ईंट और टेराकोटा कला और वर्षा से अनुकूलित बंगला छत शैली में निहित था, जो इसे एक अनूठी क्षेत्रीय पहचान देता था। 6. मुगल चित्रकला की उन्नति में मुगल बादशाहों की भूमिका क्या थी? मुगल चित्रकला के विकास और उन्नति में मुगल बादशाहों की भूमिका संरक्षक, प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक के रूप में केंद्रीय थी। 1. संस्थापक संरक्षण। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी थी, जो अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे चित्रकारों को भारत लाए थे। 2. अकबर का योगदान। अकबर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उन्होंने एक शाही कारखाना अटेलियर स्थापित किया, जहां 100 से अधिक चित्रकार, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू चित्रकार थे, फारसी और भारतीय शैलियों को मिलाकर एक नई मुगल शैली विकसित करते थे। उन्होंने पांडुलिपियों जैसे हमजानामा को चित्रित करने पर जोर दिया, जिससे कला को बढ़ावा मिला। 3. जहांगीर की विशिष्टता। जहांगीर स्वयं एक उत्कृष्ट कला पारखी थे और उनके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने पोर्ट्रेट, व्यक्तिगत चित्र, प्राकृतिक दृश्य, पक्षी और पशु पक्षियों के चित्रण पर विशेष जोर दिया। उनके दरबार के चित्रकार एक ही पेंटिंग में अलग अलग कलाकारों के योगदान को पहचान सकते थे। 4. शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां ने चित्रकला से अधिक वास्तुकला पर ध्यान दिया, लेकिन उनके समय में चित्रकला अधिक औपचारिक और स्थिर हो गई। औरंगजेब ने धार्मिक कारणों से इस कला को संरक्षण देना बंद कर दिया, जिससे चित्रकार क्षेत्रीय राज्यों में चले गए और वहां इस कला को आगे बढ़ाया। संक्षेप में, मुगल बादशाहों ने व्यक्तिगत रुचि और शाही संरक्षण के माध्यम से इस कला को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप फारसी और भारतीय कला का एक अद्वितीय मिश्रण मुगल चित्रकला अस्तित्व में आया। मध्ययुग में भारत में किस तरह फारसी भाषा का प्रयोग और लोकप्रियता बढ़ी, उसका विश्लेषण करें।
मध्ययुगीन भारत में फारसी भाषा का प्रयोग और लोकप्रियता बढ़ने के कई कारण थे, जिसने इसे दरबारी और प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिलाया। 1. सरकारी और प्रशासनिक भाषा। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के शासक, जो मध्य एशिया से आए थे, फारसी को अपनी राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग करते थे। सभी सरकारी दस्तावेज, फरमान, आदेश, राजस्व रिकॉर्ड और न्यायपालिका का कार्य फारसी में होता था। इससे अधिकारियों, लेखकों और मुंशियों लिपिकों के बीच इसका उपयोग अनिवार्य हो गया। 2. दरबारी संस्कृति और शिष्टाचार। फारसी भाषा शाही दरबार की संस्कृति और शिष्टाचार का प्रतीक बन गई। राजाओं, अमीरों और विद्वानों के बीच ये संचार और बौद्धिक विमर्श की प्रमुख भाषा थी। दरबार से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए फारसी सीखना आवश्यक हो गया। 3. साहित्य और इतिहास लेखन। फारसी में इतिहास लेखन, तारीख और साहित्य का विशाल भंडार तैयार हुआ। अमीर खुसरो, फैजी और निजामुद्दीन औलिया जैसे विद्वानों ने फारसी में रचनाएं की। बाबरनामा, आईने अकबरी जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृतियां फारसी में लिखी गईं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। 4. भाषाई प्रभाव। फारसी का भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी खड़ी बोली पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू की शब्दावली, व्याकरण और साहित्य पर फारसी की छाप स्पष्ट है। इस प्रकार फारसी भाषा राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक आवश्यकता और साहित्यिक संरक्षण के कारण मध्ययुगीन भारत में अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली बन गई। झ. सुल्तान एवं मुगल शासनकाल में सैनिक एवं कृषि प्रयुक्ति में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। सुल्तान, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासनकाल में सैनिक, सैन्य और कृषि खेती प्रयुक्ति, तकनीक, प्रौद्योगिकी दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सैनिक प्रयुक्ति में परिवर्तन। क्षेत्र: दिल्ली सल्तनत, सुल्तान काल, मुगल शासनकाल। घुड़सवार सेना। मुख्य शक्ति: घोड़े के बख्तरबंद कवच का उपयोग मुख्य शक्ति बनी रही, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण और संगठन जैसे मनसबदारी व्यवस्था आया। तोपखाना, आग्नेयास्त्र, सीमित उपयोग, मुख्य रूप से गुलेल, मैंगोनेल और आग फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग। बाबर के साथ तोपखाने का आगमन, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। बंदूकें, मस्केट और तोपों का बड़े पैमाने पर निर्माण और उपयोग। दुर्ग और घेराबंदी, किलेबंदी के लिए मिट्टी और पत्थर का प्रयोग, घेराबंदी के लिए पारंपरिक साधन। उच्च कोटि की इंजीनियरिंग का प्रयोग, जैसे लाल किला। तोपों से किले तोड़ने की उन्नत तकनीक। युद्ध नीति, मुख्य रूप से पारंपरिक युद्ध शैलियां। तुलगमा, घेराव जैसी मध्य एशियाई युद्ध नीतियों का उपयोग, जिसमें तोपखाने का समर्थन होता था। कृषि प्रयुक्ति में परिवर्तन। क्षेत्र: दिल्ली सल्तनत, सुल्तान काल, मुगल शासनकाल। सिंचाई, कुओं, नहरों जैसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित का निर्माण और प्रयोग। रहट, पर्शियन व्हील का उपयोग शुरू हुआ। सिंचाई का विस्तार हुआ, नहरों पर अधिक ध्यान दिया गया। रहट का उपयोग व्यापक रूप से प्रचलित रहा, जिससे जल खींचना आसान हुआ। उपकरण: पारंपरिक हल, बैल और फावड़े का प्रयोग। मूल उपकरण वही रहे, लेकिन लोहे के प्रयोग में सुधार आया, जिससे हल और कृषि उपकरण अधिक प्रभावी हुए। फसलें: गेहूं, जौ, दालें और चावल मुख्य फसलें थीं। नई फसलों का आगमन, जैसे तंबाकू, मक्का और आलू, हालांकि इनमें से कुछ पुर्तगालियों के माध्यम से मुगलों के उत्तरार्ध में आए। नकदी फसलें, जैसे कपास, गन्ना, नील पर जोर बढ़ा। राजस्व प्रशासन, भूमि माप, मसाहत और लगान निर्धारण की व्यवस्था शुरू। टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था, जब्त प्रणाली लागू हुई, जिससे भूमि माप और लगान अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बना। ये परिवर्तन शाही संरक्षण, व्यापारिक मार्गों के विस्तार और नए विचारों के आगमन को दर्शाते हैं। कक्षा 7 इतिहास विषय अध्याय 8 जीवन यात्रा और संस्कृति। क. राजनीति, जीवन यापन और धर्म को लेकर एक सोहरावर्दी सूफी साधक के साथ कबीर का काल्पनिक वार्तालाप लिखें। कबीर और सोहरावर्दी, सूफी साधक का काल्पनिक वार्तालाप। सोहरावर्दी साधक: अस्सलाम अलैकुम कबीर, आपका शांत स्वभाव और दृढ़ विचार मुझे हमेशा प्रभावित करते हैं। कबीर: वाहे गुरु भाई, शांति आप पर भी हो, मैं तो बस अपनी धुन में हूं। कहिए, आप आजकल राजनीति और धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? सोहरावर्दी साधक: धर्म और राजनीति। हम सोहरावर्दी सिलसिले के लोग मानते हैं कि सुल्तान सत्ता से थोड़ा संपर्क रखना जरूरी है। इससे गरीब और जरूरतमंदों की सेवा के लिए धन और प्रभाव मिलता है।
धर्म को समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में शासन का साथ देना चाहिए ताकि शांति से इबादत हो सके। कबीर, धर्म और राजनीति। मेरी राय इससे थोड़ी अलग है। सत्ता से दूरी ही बेहतर है। मेरा धर्म न तो मस्जिद में है और न ही मंदिर में। सच्चा धर्म तो लोगों के हृदय में है। मैं किसी सुल्तान या अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाता। जो सत्ता के करीब जाता है वो लालच और भ्रष्टाचार से दूर नहीं रह पाता। मेरा मालिक तो एक ही है, जो न हिंदू है न मुसलमान। सोहरावर्दी साधक, जीवन यापन। हम खानका मठ में रहते हैं जहां लोग भेंट और दान देते हैं। इन भेंटों से हम लंगर चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये सेवा का मार्ग है। कबीर, जीवन यापन। मैं तो जुलाहे का काम करता हूं। श्रम से कमाना और सादा जीवन जीना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मेहनत की रोटी में ही सुकून है, दान पर निर्भर रहने में नहीं। मेरे लिए श्रम ही पूजा है। सोहरावर्दी साधक, आपकी सादगी प्रशंसनीय है। बेशक आप सच कहते हैं। अल्लाह, ईश्वर हमें एक ही राह दिखाते हैं, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हों। कबीर, हां भाई, चाहे राम कहो या रहीम, सब एक हैं। बाहरी दिखावा और भेदभाव छोड़कर प्रेम की डोर से सबको जोड़ना ही मेरा मकसद है। ख, मान लीजिए कि आप चैतन्य देव के समय एक साधारण व्यक्ति थे। आपने देखा कि चैतन्य देव का नगर संकीर्तन निकला है। उस समय आप क्या करेंगे? अगर मैं चैतन्य देव के समय का एक साधारण व्यक्ति होता और उनका नगर संकीर्तन देखता तो मैं निम्नलिखित बातें करता। 1. तुरंत संकीर्तन में शामिल हो जाता। मैं झट से भीड़ में शामिल हो जाता और चैतन्य देव के साथ साथ चलता। 2. भाव विभोर हो जाता। मैं उनकी दिव्य ऊर्जा और प्रेम भाव से भरी मुद्रा को देखता और उनकी तरह ही नाचता और झूमता। 3. नाम जप करता। मैं बाकी भक्तों के साथ ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण हरे राम और भगवान के अन्य नामों का जप करता। 4. जाति भेद भूल जाता। उस समय संकीर्तन में हर जाति और धर्म के लोग शामिल होते थे। मैं भी सभी भेदभावों को भूलकर एक भक्त के रूप में सबके साथ मिलकर आनंद लेता। 5. कीर्तन का प्रचार करता। मैं उस भक्ति और प्रेम के अद्भुत अनुभव को बाद में अपने परिवार और पड़ोसियों को बताता और उन्हें भी भगवान के नाम जप का महत्व समझाता। ग, अगर आप मुगल कारखाना के एक चित्रकार होते तो बादशाह के सुनजर पड़ने के लिए आप कौन सा चित्र बनाते? अगर मैं मुगल कारखाने का एक चित्रकार होता तो बादशाह के सुनजर ध्यान पड़ने के लिए मैं निम्नलिखित विषय पर चित्र बनाता। चित्र का विषय, अकबर एक विद्वान से वाद विवाद करते हुए। 1. विवरण, मैं बादशाह अकबर को उनके इबादत खाना, पूजा घर, चर्चा हॉल में दिखाता। इस चित्र में अकबर को केंद्र में एक ऊंचे आसन पर बैठाया जाता जिसके चारों ओर विभिन्न धर्मों के विद्वान जैसे उलेमा, सूफी, ब्राह्मण, कैथोलिक पादरी, ज़ोरोएस्ट्रियन बैठे होते। 2. शैली, चित्र को अत्यधिक विस्तृत और बारीक मिनिएचर स्टाइल बनाता जो मुगल चित्रकला की पहचान है। 3. कलात्मक आकर्षण, विद्वानों के चेहरों पर तर्क वितर्क के भाव और अकबर के चेहरे पर गंभीर, जिज्ञासु और निष्पक्ष अभिव्यक्ति दिखाता। प्रत्येक विद्वान के वस्त्रों और पगड़ियों को उनके धर्म के अनुसार सटीक और रंगीन बनाता। पृष्ठभूमि में इबादत खाना की भव्यता और वास्तुकला को सुनहरे और चमकीले रंगों से उकेरा जाता। 4. चयन का कारण, ये चित्र अकबर की सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति और उनकी धर्मों को समझने की जिज्ञासा को दर्शाता। ये चित्र कला के साथ साथ बादशाह की बुद्धिमत्ता और महानता का गुणगान करता जिससे बादशाह निश्चित रूप से प्रसन्न होते। घ, मान लीजिए कि आज आप अपने श्रेणी के शिक्षक शिक्षिका हैं। आप हिंदी भाषा में अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अरबी फारसी शब्दों की एक तालिका छात्रों को देना चाहते हैं। ऐसी एक तालिका तैयार कीजिए। यहां प्रतिदिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अरबी फारसी शब्दों की एक तालिका है। क्रम संख्या, हिंदी में प्रयुक्त शब्द, मूल भाषा, अर्थ टिप्पणी। 1. किताब, अरबी, पुस्तक। 2. इतिहास, अरबी, अतीत की घटनाएं, हिस्ट्री। 3. फैसला, अरबी, निर्णय, डिसीजन। 4. अमीर, अरबी, धनी व्यक्ति, रिच। 5. गरीब, अरबी, निर्धन व्यक्ति, पूर। 6. इंसान, अरबी, मनुष्य। 7. सफर, अरबी, यात्रा, जर्नी। 8. खुश, फारसी, प्रसन्न, हैप्पी। 9. तारीख, अरबी, दिनांक, डेट। 10. जिंदगी, फारसी,
जीवन लाइफ। 11 दरवाज़ा फारसी द्वार दूर। 12 हवा अरबी वायु एयर। 13 स्कूल / मदरसा अरबी विद्यालय। 14 शराबत अरबी पेय ड्रिंक स्वीट ड्रिंक। 15 जवाब अरबी उत्तर आंसर। 16 रंग फारसी वर्ण कलर। 17 जमीन फारसी धरती भूमि लैंड। 18 मकान अरबी घर हाउस। 19 कलम अरबी लेखनी पेन। 20 दुकान फारसी विपणी शॉप।